अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज मैं जो वीडियो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये बहुत सी ख़वातीन को ये मसला दरपेश है। वो तमाम सब्सक्राइबर्स जो मेरे से रब्ता करती हैं इलाज के हवाले से या फिर किसी वज़ाइफ़ के हवाले से, तो उनमें से 80% को यही प्रॉब्लम है कि उनके तमाम रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं, उनके शोहर की उनकी तमाम रिपोर्ट्स सही हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सालों से कंसीव नहीं कर पाईं। एक भी मर्तबा उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई, और अगर हुई है तो वो अबॉर्ट हो गई है। तो उसके लिए मैं उनको जो वज़ाइफ़ जो अमाल बताती हूँ, बहुत ही आसान ये अमल है जो मैं उनको करने के लिए कहती हूँ। इसके लिए आपके पास बहुत सी अहादीस के हवाले लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आपका इस पर बहुत ज़्यादा यकीन और ईमान हो। मसला ये है कि हम सही तरीके से इस्लाम को फॉलो नहीं करते। अल्लाह ताला ने जो हमें एक ट्रैक, जो एक रास्ता दिया है, उस पर सही से नहीं चलते। निहायत ही आसान और सादा सा ये ट्रैक है जिस पर अल्लाह पाक ने हमें चलने का हुक्म दिया है। इस ट्रैक पर चलने की कोशिश करें तो ना सिर्फ हमें मज़ा आएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर वो तमाम रहमतें जो उसने इस ट्रैक पर चलने वालों के लिए वादा कर रखा है, वो निछावर करेंगे, वो बरसाएंगे। तो आपने ये अमल करना है, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करना है, ताकि वो तमाम बहन भाई जो बग़ैर किसी मेडिकली प्रॉब्लम के इस बीमारी का शिकार हैं कि उनको औलाद नहीं है, तो वो इस पर अमल कर सकें और अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत दे। शगुफ्ता ने मुझसे रब्ता किया, वो कराची की रहने वाली हैं। तो मैंने उनको ये अमल दिया। उन्होंने अभी सिर्फ 1 महीना ही अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया था कि अल्लाह पाक ने उनको औलाद की खुशी दे दी। सबसे बड़ी वजह औलाद ना होने की क्या है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे साथ पूरी वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, तो आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देने से मेरे चैनल की हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाती है। आप अगर मुझसे बात करना चाहती हैं, मुझसे रब्ता करना चाहती हैं, किसी वजीफ़े के मुतालिक पूछना चाहती हैं, कोई बीमारी डिस्कस करना चाहती हैं, तो आप फेसबुक के पेज महवर इस्लाम के मैसेंजर में मुझसे रब्ता कर सकती हैं। आज का टॉपिक बहुत आसान है। एक बात मैं आपको बता दूं कि औलाद ना होने के 80% जो वजूहात हैं वो शैतान की वजह से हैं। इनमें नज़र बद, हसद और जादू टोना भी आ जाता है, लेकिन इसका नहायत ही आसान हल है, सिर्फ एक आयत से जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, और उसके मुतालिक आपको इस्लामी तालीमात दूंगी, अहादीस के हवाले दूंगी कि किस तरह से एक आयत हमें शैतान से बचा सकती है। कहाँ कहाँ अल्लाह पाक ने ये आयत इम्प्लीमेंट करने का हुक्म दिया है। वो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमने कब पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है आपने रोज़ाना 313 मरतबा, किसी भी वक्त बैठकर आपने इसको पढ़ना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, सही मुस्लिम की हदीस है, जहाँ दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ी जाए वहाँ शयातीन होते हैं। अब आप अपने कमरे में दाखिल हों, आप अपने घर में दाखिल हों, आप किसी और के घर में जा रहे हैं, तो आप उसके घर में कदम रखते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे। दायां पाँव पहले एंट्री के लिए रखेंगे तो शैतान वहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगा। अब शैतान आपकी ज़िंदगी में कोई मदाखलत नहीं कर सकता। इस छोटे से अमल को आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जहाँ तिलावत कुरान मजीद का अहतमाम ना किया जाता हो वहाँ शयातीन बसेरा कर लेते हैं। आप अपने घर में तिलावत कुरान का अहतमाम कीजिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुरान मजीद रोज़ाना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तिलावत कुरान का मतलब है 3 आयतें भी अगर आप रोज़ाना पढ़ लेती हैं, कुरान मजीद को खोल लेती हैं, तो आपके इर्द गिर्द मौजूद तमाम शयातीन आपसे दूर हो जाते हैं। तो इसका भी आपने एहतमाम करना है। और शयातीन कहाँ बसेरा करते हैं? जहाँ अल्लाह का जिक्र ना किया जाता हो। ये सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 36 है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी फरमाया है, जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता वहाँ शयातीन मौजूद होते हैं। तो अपनी ज़बान को बैठे बैठे किसी भी आसान से जिक्र में लगाएं। सबसे आसान जिक्र है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जाए।
تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ تمام نیکیوں سے پر ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن ہم نے ایک ایک نیکی کے لیے ترسنا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی آخرت کا بھی اہتمام کر لیں اور دنیا میں بھی شیاطین سے پناہ حاصل کر لیں۔ جہاں نوافل کا اہتمام نہیں کیا جاتا، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم دونوں کی یہ حدیث ہے، وہاں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو روزانہ 2 نفل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے پڑھنے ہیں کہ اے پروردگار، میں یہ 2 نفل نیت کرتی ہوں تیری پناہ میں آنے کے لیے، مجھے اپنی پناہ میں دے دے، اور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کر رہی ہوں تاکہ میں تیری پناہ میں آ سکوں۔ جہاں کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی جائے، شیطان وہاں اس گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے ہر چیز کھاتے اور پیتے وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ پوری نہیں پڑھ رہے تو آپ صرف بسم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کا نام لینے سے شیطان کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور وہ کلمہ جو شیطان کو چیخنے پر مجبور کر دیتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جہاں سوتے وقت دعا اور اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہاں شیاطین آ جاتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ نے سوتے وقت بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ سونے کے لیے جا رہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، ایک کپڑا لیجیے اور اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ دیجیے۔ اس سے 2 طرح کے فائدے ہیں، ایک میڈیکلی اور ایک آپ کو اس سے حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے ان تمام جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ عادت بنانی ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کریں گے، نوافل روز پڑھیں گے، 2 نوافل لازمی پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا کھانا پینا سٹارٹ کریں گے، سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، باہر جائیں گے تب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور تنہائی میں ہوں یا بیت الخلاء جاتے وقت باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ اور بیت الخلاء جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کا اہتمام کریں۔ یہ تمام کام اگر آپ نے 1 مہینہ بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو اس کی آپ کو عادت ہو جائے گی، اور ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے جو اتنی ساری احادیث پر عمل کرتا اور اللہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ شگفتہ کی طرح اللہ پاک آپ کو بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان تمام لوگوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں کہ اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔